दो कोई कंटेंट नाम का एक वर्ल्ड होता है। इस दुनिया में स्ट्रेंथ ही सब कुछ होता है। जो ज्यादा पावरफुल वही रिस्पेक्टेड, जो वीक है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी वर्ल्ड के एम्पायर में एक छोटा सा शहर होता है, वो टन सिटी, और यही रहता है एक लड़का जो है जियाओयान। जियाओयान जब छोटी बच्ची थी तब उसकी माँ जिंदा नहीं रही। उसकी माँ ने मरने से पहले जियाओयान के लिए एक सिंपल सी पुरानी अंगूठी छोड़ दी। ना वो चमकती थी, ना कोई खास डिजाइन था, बस एक ऑर्डिनरी रिंग। जियाओ फैमिली के किसी भी मेंबर को उस अंगूठी में कुछ भी स्पेशल नहीं लगा। सिर्फ जियाओयान ही उसे पहचानता था। उसके माँ के यादें समझकर वो ये रख लिया था, लेकिन असली में वो कोई नॉर्मल रिंग नहीं था। बहुत साल पहले जब जियाओयान पैदा नहीं हुआ था, याओ लाओ डो कोई कंटेंट में लीजेंड था। वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं बल्कि नंबर 1 एल्केमिस्ट माना जाता था, जिसके बनाए हुए पिल्स के लिए सेक्ट, क्लान्स, एम्परर्स लाइन में खड़े रहते थे। उसका नाम सुनते ही लोग कहते थे अगर याओचन जिंदा है तो उसे मौत भी नहीं छू सकता। याओ लाओ बहुत ही टैलेंटेड और फास्ट लर्नर था, किसी सेक्ट के गुलाम नहीं थे। इसी बात पे सभी ने उस पे जलते थे। फिर भी उसने एक स्टूडेंट को चुना जिसे वो सब कुछ सिखाने लगा, जिसका नाम था हानफेंग। हानफेंग टैलेंटेड था, स्मार्ट भी था, और वो याओ लाओ के सबसे ट्रस्टेड स्टूडेंट था। याओ लाओ ने उसे एल्केमी के सीक्रेट्स, कल्टीवेशन मेथड्स, अपना नाम और रेपुटेशन सब कुछ दे दिया। लेकिन हानफेंग का दिल साफ नहीं था। उसे चाहिए था याओ लाओ की पूरी पावर, उसका नाम और उसका लेवल। एक दिन जब याओ लाओ कम्प्लीटली उस पर ट्रस्ट करता है, हानफेंग पीछे से अटैक करता है। अब ये लड़ाई मास्टर और स्टूडेंट के बीच नहीं रही, ये टीचर वेस मॉन्स्टर बन चुका था। इस बिट्रेल के बाद याओ लाओ का फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन उसकी सोल पूरी तरह नहीं मरती। लास्ट मोमेंट में अपनी सारी स्ट्रेंथ लगाकर वो अपनी सोल को एक स्पेशल रिंग में सील कर देता है। ये रिंग ही उसका लास्ट होप होती है। ये रिंग ही जियाओयान के पास रहता था, लेकिन ये तब भी एक्टिवेटेड नहीं हुआ। जियाओयान जियाओ फैमिली का मेंबर होता है, जो सिर्फ 11 साल की उम्र में ही डो कोई कल्टीवेशन में इतना आगे पहुंच जाता है कि लोग उसे जीनियस कहने लगे। शहर के सब बच्चे उससे जेलस होते थे। उसकी रेपुटेशन इतनी स्ट्रांग होती है, नालन फैमिली अपनी बेटी नालन यानरन का रिश्ता उससे फिक्स कर देता है। सब कुछ परफेक्ट लगता है। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। अचानक बिना किसी वार्निंग के जियाओयान की कल्टीवेशन रुक जाती है। उसके पावर हर दिन कम हो जाता है। जो लड़का 3 साल में लेवल बढ़ाता था, अब 3 साल में एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाया। लोग शॉक में होते हैं, फिर कहता है ये जीनियस फेक था, इसका टैलेंट खत्म हो गया, अब ये बेकार है। वही लोग जो कल तक सम्मान दिखाते थे आज मजाक उड़ाने लगते हैं। जियाओयान के पिता जियाओजियान के आसपास के लोग हमेशा कहते रहते हैं कि जियाओयान अब यूजलेस बन गया है। इस सब के कारण उसके पिता बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखाता था, लेकिन अंदर से टूट रहा होता है। जियाओयान रोज ट्रेनिंग करता है, रोज फेल होता है। उसे नहीं समझ आता है कि उसके पावर कैसे चला गया। एक दिन नालान फैमिली के लोग आते हैं, साथ में होती है नालान यानरन। वो सीधा बोल देती है मैं जियाओयान से शादी नहीं करना चाहती। जब जियाओयान के पिता उससे रीजन पूछते हैं, तब नालान कहती है वो वीक है, वो मेरे लेवल का नहीं है। ये सीन सबके सामने होता है, पूरे जियाओ फैमिली के सामने। ये मोमेंट जियाओयान के लिए इंसल्ट, हार्ट ब्रेक और एंगर सब कुछ एक साथ होता है। नालान यानरन के पिता नालान जिये ने जियाओयान की कल्टीवेशन स्टेटस दिखाने के लिए उनके पावर से एनर्जी टेस्टिंग ट्रेजर जैसा एक पील ले आते हैं और कहता है ये चीज किसी की असली डो कोई टैलेंट को छुपा नहीं सकती। अगर कोई सच में कैपेबल हो तो इसके सामने उसकी पावर जरूर रिएक्ट करेगा। सभी ने ये मोती देखते रहते हैं, फिर वो मोती को एक्टिवेट करता है। मोती बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है, कोई ग्लो नहीं, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है। उसने कहता है जियाओयान की कल्टीवेशन ऑलमोस्ट 0 दिखाई दे रहा है। सच हम सबके सामने है, मैं अपनी बेटी के फ्यूचर अंधेरे में नहीं डाल सकता।
ये रिश्ता सिर्फ बचपन का डिसीजन था, अब जब दोनों का फ्यूचर अलग डायरेक्शन में है इसे यही खत्म कर देना ही बेहतर होगा। नालन जी ने उसे डायरेक्टली इंसल्ट नहीं किया। जियाओयान सभी के सामने आकर कहता है उसे भी ये एंगेजमेंट तोड़ना है। वो पेपर पर साइन कर देता है और अपने हाथों के खून से एक सिंबल दे देता है। फिर जियाओयान शांत होकर कहता है 3 साल बाद मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा और सबके सामने प्रूव करूंगा कि तुम गलत थी। ये सिर्फ ईगो नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट का लड़ाई था। वो उस जगह से बाहर निकल जाता है। जियाओयान कहता है मुझे लगता था मैं सबसे शक्तिशाली हूँ लेकिन दुनिया ने मुझे गिरने का सबक सिखाया। जियाओयान के पापा कहता है कभी कभी सबसे बड़ा दर्द ही तुम्हें असली शक्ति देता है। जब एक जीनियस गिरता है तभी उसकी असली कहानी शुरू होती है और दुनिया का रंग बदलना शुरू हो जाता है। जियाओयान कहता है मैं अपना सब कुछ खोया पर मैं नहीं रुकूंगा। जियाओ कहता है ये सब गलत है, आप इतना कमजोर क्यों लग रहे हो। कभी कभी सबसे बड़ा शिक्षा छुप कर ही मिलता है और जो सबसे ज्यादा दर्द झेलता है वही सबसे मजबूत बनता है। जियाओयान कहता है मुझे दोबारा शुरू करना होगा, अपनी शक्ति वापस पानी है। याओ कहता है हर सीख का असली रंग तभी समझ आता है जब अंदर से तुम तैयार हो जाओ। असली टीचर वही होता है जो सिर्फ शब्द से नहीं पर दर्द और मेहनत से तुम्हें सिखाए। जियाओयान कहता है ये रिंग मुझे कुछ सिखाती है जो मैं अब तक नहीं समझ पाया। याओ कहता है इस रिंग के अंदर मेरी आत्मा है और मैं तुम्हारा गाइड बनूंगा। तुम्हारी तकदीर अब बदलने वाली है। कभी कभी छोटा सा साधन भी इंसान के लिए पूरी दुनिया के रास्ते खोल देते हैं। जियाओयान कहता है मुझे ध्यान देना होगा, हर पील का असर समझना होगा। याओ कहता है ध्यान से, क्योंकि हर गली तुम्हारी शक्ति को बढ़ा सकती है या तुम्हें गिरा भी सकते हैं। जब साइंस और शक्ति मिलती है तभी असली मैजिक्स का दरवाजा खुलते हैं। जियाओयान कहता है मैं सीखूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि असली जीनियस कौन है। जियाओ कहती है ध्यान रखो हर कदम पे खतरा है पर तुम्हारा हौसला तुम्हें बचाएगा। जब लड़का अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हर चैलेंज उसके लिए एक नई शिक्षा बन जाते हैं। जियाओयान कहता है मेरे अंदर की शक्ति जाग रही है, मैं दोबारा दुनिया में उठाऊंगा। याओ लाओ के जाने के बाद जियाओयान का दिमाग बिल्कुल भरा हुआ होता है लेकिन अब उसके पास एक नई उम्मीद है। रातें ठंडी होती है, चांद ऊपर होता है, तब जियाओ जून आती है। वो बहुत शांत और कॉन्फिडेंट आवाज में कहती है ब्रदर जियाओयान आज तुमने जो कहा वो क्या सच था। जियाओयान थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। जून कहती है 3 साल ज्यादा नहीं होते, अगर तुम सच में मेहनत करो तो 3 साल में सब कुछ बदल सकता है। फिर वो उसकी तरफ देखती है बिल्कुल श्योर होते हुए और कहती है मुझे पता है तुम कर लोगे। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये होप नहीं उसके भरोसा होता है। जियोन फिर कहती है चाहे लोग क्या भी बोले मेरे लिए तुम कभी वेस्ट नहीं हो। जो चीज तुमसे छीनी गई है वो तुमसे ज्यादा पावरफुल बनकर तुम्हारे पास वापस आएगी। बहुत दिन बाद जियाओयान सुबह जल्दी उठता है। आज उसका दिल भारी नहीं होता है। पहली बार 3 साल बाद के प्रॉमिस उसे डराता नहीं है बल्कि एनर्जाइज करता है। जियाओयान जियाओजून के साथ मार्केट की तरफ निकल पड़ता है। मार्केट में लोगों की आवाज, मेडिसिन, हर्ब्स, वेपन्स सब कुछ बिक रहा होता है। कुछ लोग जियाओयान को देखकर अभी भी मजाक उड़ा रहा था लेकिन आज जियाओयान का चेहरा शांत होता है। जूनेर धीरे से कहती है उनके बातें सुनने की जरूरत नहीं है। जियाओयान का फोकस बदल चुका है। मार्केट में जियाओयान मेडिसिनल हर्ब्स देखता है, एल्केमी मार्शियल पर नजर जाता है। वो खुद नहीं जानता है लेकिन अंदर से उसके कुछ एनर्जी महसूस होता है। वो जब हर्ब्स देख रहा था तभी उसके सामने कुछ राइवल्स आ जाते हैं। राइवल कहता है तुम अभी कुछ नहीं हो, बस शुरुआत है। जियाओयान कहता है देखो कैसे मैं सबसे ऊपर जाता हूँ। असली राइवलरी तब शुरू होती है जब इज्जत और रिस्पेक्ट का सवाल हो। जियाओयान कहता है हर पील मेरा फ्रेंड है और शक्तिशाली भी। याओ कहता है पेशेंस से काम लेने से हर सीख का असली रंग समझ जाओगे। जब एक लड़का अंदर से सुधर जाता है तो बाहर की दुनिया उसके लिए बदल जाते हैं। जियाओयान कहता है एकेडमी में मेरा नाम सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं होगा, सबसे पावरफुल का होगा। राइवल स्टूडेंट कहता है तुम कभी हम जैसे नहीं बन पाओगे। जियाओयान कहता है देखो जो कभी शिकायत करता है आज वही शक्ति का नया नाम बन गया है।
कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव इंसान के अंदर से आता है और दिखाने में सबसे छोटा लगता है। जियाओयान कहता है मैं एल्केमी में एक्सपर्ट बनूंगा और हर सीक्रेट को समझूंगा। जियाओ कहता है हर एक्सपेरिमेंट में ध्यान रखो, कभी कभी एक गलती सब खत्म कर देते हैं। असली जीनियस वही होता है जो हर छोटी गलती से सीख लेता है और कभी हार नहीं मानता। जियाओयान कहता है मैं ऑक्शन में सबको दिखाता हूँ कि असली शक्ति और नॉलेज का क्या मतलब होता है। राइवल कहता है तुम्हारा शुरुआत का वक्त खत्म हो गया है, अब असली टेस्ट शुरू होता है। जियाओयान कहता है हर टेस्ट का असली जवाब सिर्फ मेरी शक्ति और स्ट्रेटेजी में है। जब दिमाग और शक्ति एक साथ काम करते हैं तभी असली वर्ल्ड का सीन हिलता है। जियाओयान कहता है मैं हर राइवल से आगे निकलूंगा चाहे कौन भी हो। याओ कहता है याद रखो असली शक्ति सिर्फ लड़ाई में नहीं होता है, सबसे बड़ा जितेंद्र वही होता है जो सबसे ज्यादा पेशेंस रखते हैं। जियाओयान कहता है एकेडमी के हर हाल में मेरा नाम सिर्फ एक लीजेंड बनेगा, स्टूडेंट या टीचर सबको पता चलेगा। राइवल कहता है तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं, बस हार ही बची है। जियाओयान कहता है देखो कैसे मैं हर ऑब्स्टिकल को अपनी शक्ति से तोड़ता हूँ। कभी कभी सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल इंसान खुद होता है और उससे पार करना ही असली शक्ति है। जियाओयान कहता है एल्केमी और डो कुई दोनों के सही कॉम्बिनेशन से मैं छुपा नहीं सकता, सबको दिखाऊंगा। जियाओ कहता है हर कदम पे केयरफुल रहो, पर तुम्हारा हौसला ही तुम्हारी असली शक्ति है। कभी कभी सबसे बड़ा दर्द और सबसे बड़ा हौसला एक ही पल में समझ में आता है। जियाओयान कहता है मैं अपने दुश्मनों को हराऊंगा पर अपने आप को और भी मजबूत बनाऊंगा। राइवल कहता है तुम अभी कुछ नहीं हो, बस एक शुरुआत हो। जियाओयान कहता है देखो कैसे मैं सबसे ऊपर पहुंचता हूँ और दुनिया को अपनी शक्ति दिखाता हूँ। कभी कभी एक छोटा लड़का भी सबसे बड़ा बदला लेने का शक्ति रखता है। जियाओयान कहता है मेरे अंदर की शक्ति सिर्फ पेशेंस और मेहनत से बढ़ रही है, मैं हर टेस्ट के लिए तैयार हूँ। याओ कहता है तुम्हें याद रखना पड़ेगा असली शक्ति सिर्फ तलवार और डोकुई में नहीं है, तुम्हारे दिमाग और स्ट्रेटेजी में है। जब शक्ति और दिमाग एक साथ हो जाते हैं तभी लड़ाई का असली रंग दिखाई देता है। राइवल कहता है तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है, बस हार का इंतजार है। जियाओयान कहता है उसके लिए हर टेक्निक एक सीक्रेट वेपन है। जियाओ कहता है उसे केयरफुल रहने के लिए क्योंकि ये सब उसके कंट्रोल में नहीं है। जियाओयान कहता है मैं अपने दुश्मनों को हराऊंगा पर अपने आप को और भी मजबूत बनाऊंगा। राइवल कहता है तुम अभी कुछ नहीं हो, तुम अभी कुछ नहीं कर पाओगे। जियाओयान कहता है देखो मैं कैसे दुनिया को अपनी शक्ति दिखाता हूँ। हर फाइट और हर पर्सन की असली फायदा तभी समझ में आएगा जब मैं अंदर से सुधर जाऊंगा। मेरे डोकुई का फ्लो पहले से ज्यादा स्टेबल है। याओ कहता है इसका मतलब तुम्हारा फाउंडेशन मजबूत हो रहा है, बिना फाउंडेशन के कोई भी शिखर टिकता नहीं। जो लोग शुरुआत में धीरे चलते हैं वही आखिर में लंबा सफर तय करता है। जियाओयान कहता है आज मैं एक नई पील ट्राई करना चाहता हूँ। याओ कहता है 2 से कम रखो और अपनी सांस पर ध्यान दो, कभी कभी छोटी सी गलती पूरी मेहनत को खतरे में डाल देता है। जियाओयान कहता है हीट ज्यादा है पर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। याओ कहता है कंट्रोल ही अल्केमिस्ट और एमेच्योर में फर्क बताता है, जिस दिन कंट्रोल आ जाता है उस दिन पावर अपने आप लाइन में आ जाते हैं। जियाओयान कहता है पील स्टेबलाइज हो रही है। याओ कहता है आप फ्लेम को धीरे करो, पेशेंस का मतलब रुकना नहीं होता बल्कि सही वक्त पे सही कदम उठाना होता है। जियाओयान कहता है ये सक्सेस हो गया है। याओ कहता है बस एक पील नहीं बनी है, ये तुम्हारा भरोसा बन गया है, भरोसा बन जाए तो आधी जंग वैसे ही जीत ली जाती है। जियाओयान कहता है इस पील को ओकेशन में रखेंगे। याओ कहता है नाम छुपा के समझदार शिकारी पहले निशाना छुपाते हैं। ओकेशनर कहता है नेक्स्ट आइटम एक रेयर रिकवरी पील है। लोगों ने प्राइस पूछते हैं। जियाओयान कहता है प्लान काम कर रहा है। जब भीड़ लालच में होते हैं तब स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा काम करते हैं। राइवल कहता है ये पील का सोर्स कौन है। ओकेशनर कहता है उसे नहीं पता, नाम छुपा हो तो डर बढ़ता है। जियाओयान कहता है फाइनल बीड। ओकेशनर कहता है सोल्ड। पहली जीत मीठी होती है पर असली खेल अब शुरू होता है। जियाओयान कहता है रिसोर्स आ गया। याओ कहता है अब ट्रेनिंग डबल होगी। हर बड़ा दरवाजा पहले छोटी लाइन से शुरू होते हैं। राइवल स्टूडेंट कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियाओयान कहता है अपना काम। सीधा जवाब अक्सर सबसे ज्यादा चुभता है। इंस्ट्रक्टर कहता है टेस्ट शुरू हो गया है। जियाओयान कहता है फोकस।
प्रेशर में फोकस आ जाए तो टैलेंट चमक उठता है। राइवल कहता है ये इम्पॉसिबल है। इंस्ट्रक्टर कहता है रिजल्ट क्लियर हो गया है। रिजल्ट बोलता है शोर नहीं। जियाओयान कहता है नेक्स्ट राउंड। याओ कहता है एनर्जी कंजर्व करो। जो लंबा सोचता है वही आखिर तक टिकता है। एरेना जज कहता है फाइट बिगिन। ओपोनेंट कहता है मैं जीतूंगा। जियाओयान कहता है ट्राई करो। कॉन्फिडेंस जब शांत होता है तो ज्यादा भारी होता है। जियाओयान कहता है स्टेप बैक। ओपोनेंट कहता है टू स्लो। जल्दी में लिए गया हर कदम खाली छोड़ देता है। जियाओयान कहता है काउंटर। लोगों ने खुश हो जाते हैं। एक से ही काउंटर पूरी फ्लो बदल देता है। जज कहता है विनर है जियाओयान। जियाओयान नेक्स्ट गेम शुरू करने के लिए कहता है जीत के बाद शोर नहीं सिर्फ तैयारी होती है। जियाओयान कहता है एकेडमी रूल्स समझ आ गया। सीनियर कहता है यहाँ पॉलिटिक्स भी है। जहाँ पावर होती है वहाँ पॉलिटिक्स भी साथ आते हैं। जियाओयान कहता है मैं अपना सर्कल छोटा रखूंगा। याओ कहता है ये सही है। छोटा सर्किल और गहरी लॉयल्टी लंबी उम्र पाती है। जियाओयान कहता है सीक्रेट रूम कहाँ है। लाइब्रेरियन कहता है परमिशन चाहिए। नॉलेज के दरवाजा हमेशा सर्टेन रखते हैं। जियाओयान कहता है ये है टोकन। लाइब्रेरियन उसे अलाउड करते हैं। सही वक्त पे सही चीज दिखाना भी स्किल होता है। जियाओयान कहता है टेक्निक सिलेक्शन। याओ कहता है कॉम्पेटिबिलिटी देखो। जो सूट करे वही चलता है। जियाओयान कहता है ये फ्लेम टेक्निक है। याओ कहता है ये रिस्क है। रिस्क बिना रिवार्ड के कभी नहीं होता है। जियाओयान कहता है मैं रेडी हूँ। याओ कहता है शुरू करो। शुरुआत ही आधी जीत होती है। जियाओयान कहता है हीट कंट्रोल। याओ कहता है ब्रेथ स्टडी। सांस और ध्यान मिल जाए तो मुश्किल भी रास्ता बन जाते हैं। जियाओयान कहता है टेक्निक सेंस हो रहा है। याओ कहता है ये सही है। जब चीजें सेंस होते हैं तब पावर स्मूथ होते हैं। जियाओयान कहता है फर्स्ट मैस्ट्री। याओ से प्रैक्टिस करने के लिए कहता है मैस्ट्री एक दिन में नहीं रोज मिलती है। जियाओयान कहता है एकेडमी रैंकिंग बढ़ रही है। राइवल कहता है ये अनएक्सेप्टेबल है। जब तुम ऊपर जाते हो कुछ लोग नीचे खींचते हैं। जियाओयान उसे इग्नोर करने के लिए कहता है। याओ कहता है उसे फोकस करने के लिए। इग्नोर करना भी एक स्ट्रेटेजी होता है। जियाओयान कहता है मिशन बोर्ड ऑफिशियल कहता है लो रिस्क है। पहले मिशन में सबर सीखा जाता है। जियाओयान कहता है ये एक्सेप्टेड है। टीममेट कहता है ट्रस्ट का क्या होगा। जियाओयान कहता है ये वर्क पे है। ट्रस्ट बोलने पे नहीं काम से बनता है। जियाओयान कहता है ये फिनिश हो गया। टीममेट कहता है ये क्लीन हो गया। साफ काम कम दुश्मन बनाता है। जियाओयान कहता है ये रिटर्न है। ऑफिशियल कहता है उसे रिवॉर्ड मिला है। छोटी जीत लंबी लाइन के पहले नंबर होती है। जियाओयान कहता है ट्रेनिंग रिज्म। याओ उसे रेस्ट लेने के लिए कहता है रेस्ट बिना गिल्ड के हो तो रिकवरी तेज होते हैं। जियाओयान कहता है उसे नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी होना है। याओ उसे पेशेंस से कम करने के लिए कहता है पेशेंस पावर को सेव देता है। जियाओयान कहता है आज की रात उसे नींद नहीं आएगी क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है पावर। याओ कहता है जल्दी मत करो। असली ताकत सिर्फ तेज होने से नहीं कंट्रोल से आती है। जब गुरु और शिष्यों के बीच भरोसा बन जाता है तभी असली ट्रेनिंग शुरू होता है। जियाओयान चुपचाप बैठ जाता है। आंखें बंद करता है और अपनी सांसों को धीरे धीरे स्टेबल करता है। याओ कहता है अपने अंदर की आग को महसूस करो। उसे भड़कना नहीं संभलना सीखो। जियाओयान कहता है मुझे लगता है जैसे कोई गर्म लहर मेरी रगों में बह रही हो। ये वही पल होता है जब कमजोर और स्ट्रॉन्ग के बीच की लाइन धीरे धीरे मिटने लगती है। अगले ही पल जियाओयान अपने मुट्ठी को कस लेता है। वो कहता है मैं इस पावर को वेस्ट नहीं होने दूंगा। याओ कहता है याद रखो हर बार जीत के लिए लड़ना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी चुप रहना भी एक स्ट्रेटेजी होता है। दूर एकेडमी पर कुछ स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक लड़का कहता है सुना है जियाओयान फिर से एक्टिव हो गया है। दूसरे ने पूछते हैं क्या वही जिसका नाम सिर्फ मजाक बन के रह गया था। लोग अक्सर भूल जाते हैं। खामोशी अक्सर तूफान से पहले आते हैं। अगले सुबह एकेडमी के टेस्ट ग्राउंड भीड़ से भरा होता है। इंस्ट्रक्टर कहता है आज सिर्फ वही आगे बढ़ेंगे जो अपने पावर दिखा सकते हैं। जियाओयान धीरे से कहता है ये सिर्फ शुरुआत है। उसकी आंखों में डर नहीं सिर्फ फोकस होता है। एक स्टूडेंट उसके पास आकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियाओयान कहता है वही जो तुम कर रहे हो अपनी किस्मत लिखने आया हूँ। जब जवाब शांत हो और आंखें तेज तब सामने वाला खुद ही पीछे हट जाते हैं। टेस्ट शुरू होता है। एनर्जी स्टोन्स चमकने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर कहता है अपनी एनर्जी रिलीज करो।
जियाओयान सांस लेता है और बहुत कंट्रोल तरीके से अपनी पावर बाहर निकलते हैं। लोगों के चेहरे पर सरप्राइज आ जाते हैं। एक स्टूडेंट धीरे से कहता है, इतनी स्टेबल एनर्जी। दूसरा कहता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जब कोई खुद को अंडरस्टिमेट करता है तभी दुनिया उससे ज्यादा शौक होती है। याओ कहता है, बस इतना ही काफी है, ज्यादा दिखाओगे तो नजर लग जाएगी। जियाओयान कहता है, मैं समझ गया। टेस्ट के बाद एकेडमी के कॉरिडोर्स में फुसफुसाहट फैला जाते हैं। एक लड़की कहती है, जियाओयान बदल गया है। दूसरा कहता है, या फिर हम उसे पहले कभी समझ ही नहीं पाए। शाम को जियाओयान अकेले ट्रेनिंग ग्राउंड के कोने में खड़ा होता है। वो कहता है, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना है। याओ कहता है, तब तुम्हें टेक्निक सीखनी होगी, सिर्फ ब्रूट फोर्स काम नहीं आएगा। यही से एक वॉरियर और फाइटर के बीच का फर्क शुरू होता है। या उसे एक पुरानी टेक्निक के बारे में बताता है। वो कहता है, इसे सीखने से उसे बहुत पावर मिलेगा, लेकिन इसके लिए बहुत सब्र भी चाहिए। जियाओयान कहता है, सब्र मेरे पास है, बस टाइम। दो रात गहरी हो जाती है। आँख की हल्की रोशनी जियाओयान के चेहरे को चमक रही होती है। वो धीरे से कहता है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कभी कभी खुद से किया गया वादा दुनिया के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगली तरफ एकेडमी के एक और हिस्से में एक राइवल कहता है, अगर जियाओयान सच में स्ट्रांग हो रहा है तो हमें अलर्ट रहना होगा। उसका साथी कहता है, फिर तो गेम इंटरेस्टिंग होने वाली है। जब दुश्मन प्लानिंग शुरू करे समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। जियाओयान अपनी आंखें खोलता है। वो कहता है, मुझे महसूस हो रहा है मैं पहले से अलग हूँ। याओ कहता है, याद रखो ये सिर्फ एक स्टेप है, सफर अभी लंबा है। जियाओयान खड़ा होता है, आसमान की तरफ देखता है और कहता है, मैं तैयार हूँ। और इस पल कहानी एक और गहरे मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ सिर्फ ताकत नहीं, समझ और फैसला भी इम्तिहान लेंगे। सुबह की हल्की रोशनी एकेडमी के कोर्टयार्ड पर पड़ती है। जियाओयान कहता है, आज हवा भी कुछ अलग लग रही है। याओ कहता है, क्योंकि आज तुम्हारा मन ज्यादा शांत है। जब मन शांत होता है दुनिया भी धीरे चलती है, तब ऐसा ही महसूस होता है। असली ग्रोथ हमेशा शोर के बिना होती है। जियाओयान चलकर नोटिस बोर्ड के पास पहुंचता है। एक स्टूडेंट कहता है, नए मिशन के लिए लिस्ट आया है। दूसरे कहता है, ये बिगिनर के लिए नहीं लगता। जियाओयान धीरे से कहता है, मुश्किल ही तो मुझे चाहिए था। उसकी नजर एक मिशन पर टिक जाती है। फॉरेस्ट के अंदर एनर्जी था। याओ कहता है, इस जगह पर पहले भी कुछ अजीब हुआ था। जियाओयान कहता है, तब तो मुझे जरूर जाना चाहिए। जो जगह बाकी लोग अवॉइड करते हैं वही अक्सर ग्रोथ का शॉर्टकट होता है। मिशन टीम बनाई जाती है। एक लड़का कहता है, मुझे जियाओयान के साथ भेज दो। एक लड़की कहती है, मैं सपोर्ट संभाल लूंगी। इंस्ट्रक्टर कहता है, याद रखो टीम वर्क सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉरेस्ट के अंदर हवा ठंडी और भारी होती है। जियाओयान कहता है, यहाँ एनर्जी फ्लो अनस्टेबल है। याओ कहता है, अपनी सेंस खुली रखो। एनवायरनमेंट खुद वार्निंग देता, बाकी नहीं, सेंस काम आता है। अचानक झड़ियों से आवाज आती है। एक टीम मेंबर कहता है, कोई आ रहा है। जियाओयान कहता है, पैनिक मत करो, फॉर्मेशन बनाओ। लीडरशिप टाइटल से नहीं, रिएक्शन से बनती है। एक बीस्ट सामने आते हैं, आंखें लाल और बॉडी से हीट निकलती है। जियाओयान कहता है, ये नॉर्मल नहीं है। याओ कहता है, उसे लगता है इस पर किसी ने कंट्रोल कर रहा है। लड़ाई शुरू होती है।